गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अपना पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम हमें रिव्यू करना चाहिए, और इसीलिए हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहते हैं। जो एनजीएसएल का, स्पेशली एनजीएसएल का जो पोर्टफोलियो है उसको हम रिव्यू करते हैं। देखिए, एनजीएसएल का जो पोर्टफोलियो है इसके अंदर हमने दो डीमेट अकाउंट के अंदर हमने इसको प्रोसेस किया है। ठीक है, पहला है हमारा जीरोधा, दूसरा है हमारा एम स्टॉक। तो अभी हम फिलहाल हमने दो डीमेट अकाउंट के अंदर अभी हमने किया है। तो यहाँ पर अगर हम रिव्यू करें तो हमारा जो निफ्टी 20 है, जो 200 क्वांटिटी थी, ये बिल्कुल शून्य पर आ गया। ठीक है, जीरो पर आ गया, यानी प्लस माइनस है इसका जीरो, यानी कि जितना हमने लिया था बाई प्राइस पे आ गया। ठीक है, अब ये नीचे कितना आएगा देखते हैं। अभी लेट्स सी। गोल्ड का हमारा अभी ऊपर चल रहा है, यानी 3290 रुपये का अभी प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो देखा जाए एनजीएसएल के अंदर हमारा 2755 रुपये का प्रॉफिट है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, देखो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एकदम से 100% एक्यूरेट जो एलटीपी है वो नहीं दिखाता, कुछ पैसे का डिफरेंस होता है, इसलिए जो प्लस माइनस है इसके अंदर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जो सेकंड डिमेट अकाउंट है उसके अंदर 1434 रुपये का इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4220 रुपये का लगभग प्रॉफिट है, शो कर रहा है। इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है हमारी 371 की इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स, एक डीमेट अकाउंट के अंदर हो गई एनजीएसएल के अंदर, दूसरे में 215 की इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल हमारा लगभग ये 4 के आसपास हो जाएगा, और ये लगभग हमारा 2 के आसपास है। ठीक है, तो यानी कि 6 के आसपास है। लेकिन हमारा जो इंडिविजुअल, हमने 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन इसके अंदर करना है और 1 मिलियन इसके अंदर करना है, यानी कि 10-10 लाख का पोर्टफोलियो दोनों डीमेट अकाउंट के अंदर करना है एनजीएसएल के अंदर। उसके बाद जब हमारा, जिसमें भी हमारा 10 लाख का हो जाएगा, यानी कि पहला टारगेट हमारा जो सेट हो जाएगा, उसके बाद हम एस प्लान हम स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एस प्लान हम तब स्टार्ट करेंगे जब हमारा 1 मिलियन इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए इसके अंदर हो जाएंगे, 10 लाख का पोर्टफोलियो एनजीएसएल के अंदर हो जाएगा। उससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि जो भी हम इसके अंदर विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हर महीने जो विड्रॉ कर रहे हैं हम, 10,000 का मतलब, 10 लाख का मतलब 10,000 रुपये, यानी कि 1%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1% आप लगा लीजिए। ठीक है, हम 10% करेंगे लगभग 1 साल का, यानी कि हम जो 4-5% है वो हम आगे कंपाउंडिंग के लिए छोड़ देंगे। तो जो हम विड्रॉ करेंगे इसमें से, तो उसमें कुछ और हम ऐड करेंगे। मान लीजिए हम अपनी सैलरी से करते हैं, जो भी आपकी इनकम है उसका आप 10% आप निकाल लीजिएगा, और 10% में इसको भी ऐड करके देन यू कैन बाय दी स्टॉक्स, जो आप हायर रिस्क के अंदर उसको डाल सकते हैं उस पैसे को। यानी कि एस जो आपका सिप है, एसआईपी है, उसके अंदर आप इन फंड्स को डाल सकते हैं। तो जो आपका ये जो आपका पोर्टफोलियो है ये आपको रेगुलर देता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 10 लैक्स के बाद हमारा जो टारगेट होगा अगला 20-15 का होगा, फिर 20 का होगा। इस तरीके से ये मिशन भी हमारा, ये टारगेट भी बढ़ता जाएगा। तो सेकंड मिशन क्या होगा, 20 का होगा। ठीक है, ये भी हम बता देते हैं आपको। इसका ये समझ लो कि 20 लाख का, 10 के बाद इसका 20 का होगा। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर अगर एस में जब विड्रॉ करते जाएंगे तो ये पैसा खत्म हो जाएगा, ये जो 10 लाख है ये तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, इसके अंदर फिर बचेगा क्या, फिर किस तरीके से ये 20 लाख के मिशन में जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, कि एसआईपी इसके अंदर होता जाएगा। समझ गए? एसआईपी जब जब मार्केट नीचे गिरेगी, 5-5%, 10-10% नीचे गिरेगी, तो ये समझ लो कि उतना ये पीछे से उठाया जाएगा। यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान तो चल रहा है इसके अंदर। वो तो मार्केट चाहे नीचे जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे कहीं भी जाए, वो एक विड्रॉवल प्लान चल रहा है, उसने विड्रॉ करना ही करना है। दूसरा, अगर मार्केट नीचे की तरफ क्रैश हो जाती है तो हम इसके अंदर देखेंगे कि कितना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और किया जा सकता है, तो वो इन्वेस्टमेंट अलग से होगी। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की जाएगी, और इस तरीके से ये 1 मिलियन से 2 मिलियन की तरफ जाएगा, यानी कि 10 लाख से 2 लाख तक का, सॉरी, 10 लाख से 20 लाख की तरफ ये जाएगा। ठीक है, जितना मार्केट नीचे गिरेगी उतना हम धीरे धीरे करके उठाते जाएंगे। कभी मान लीजिए 50,000 की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, कभी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, कभी 25,000 की कर दी, तो वो डिपेंड करता है हमारे पास कितना फंड्स है और मार्केट कहाँ नीचे जा रही है। क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगी तभी हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारा एक तरीके का पोर्टफोलियो जो एनजीएसएल का है। तो एनजीएसएल का भी पॉजिटिव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि वार वाली सिचुएशन है, देखिए फ्रेंड्स, जब सिचुएशन होती है वार वाली, यानी कि कन्फ्लिक्ट हो या वार हो कंट्रीज के बीच में, तो वहां पर बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, एफआईज डीआईज जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जाती है, ऑब्वियसली मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, हो सकता है 10% जाए, 15% जाए, इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि 15% नीचे मार्केट जा सकती है, उसके लिए आप तैयार रहिए। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जब जब ऐसी सिचुएशन आती है तब तब इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत एवेन्यूज खुल जाते हैं, और आप
जैसे मैं एनजीएसएल की बात अगर मैं करूं, तो अगर मार्केट 15% नीचे गिर जाए तो जितना ये नीचे घुस जाए उतना मेरे लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उतना ही मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहूंगा। यानी कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी में हो, जितना नीचे चली जाए उतना हमें इसको उठाना, मुझे इसको उठाना है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये नीचे जाए, कब हम धीरे धीरे करके इसको उठाएं। और हमारा मेन पर्पज़ है जो इन्वेस्टमेंट का है, वो जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तब तब हम इसको उठाएंगे। ठीक है। बाकी जो हमारा पोर्टफोलियो है, यानी कि 10 लाख का, जैसे हमने बताया, तभी 10 लाख का होगा जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने की, फ्रेंड्स। तो इसीलिए ठीक है, हम ये चाहते हैं कि मार्केट एक बार सही से नीचे आके और सेटल हो जाए। समझ रहे हो? नीचे आके, क्योंकि 15%, जैसे कि अभी हमें हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि कम से कम 15 से 20% ईटीएफ नीचे गिर गए थे, और हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब ये 10-15%, 10-12% इन्होंने रिकवर कर लिया है। ठीक है, लेकिन उस समय ये, कुछ समय पहले ये 15-15, 20-20% नीचे थे, और एकदम से जब रिकवरी हुई तो ये आ गए ऊपर। तो अगर ये दोबारा से उसी लेवल पे अगर जाएंगे तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। समझ गए फ्रेंड्स? देखो, एनजीएसएल पे मेरा विश्वास क्यों है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे की तरफ क्रैश भी कर जाए, कुछ भी हो जाए, वार हो जाए, ठीक है, मार्केट नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो इसके अंदर बहुत तगड़ी अच्छी हैजिंग होगी, क्योंकि इसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, एलटी बीज भी है, बॉन्ड भी है, उसके बाद निफ्टी बीज है। तो निफ्टी बीज मान लीजिए नीचे जाएगा, गोल्ड बीज ऊपर जाएगा, जो हमारा, जब जब मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, क्रैश किया, तो तब तब हमारे जो बॉन्ड्स हैं, यानी एलटी गिल्ड है, उसके अंदर जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट चाहे 15% भी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके अंदर आराम से इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और बैठे रहेंगे। देखो, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं ना, उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी हमें पता है, मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे ऐसे ईटीएफ हैं जो मैंने पहले लिए थे, शायद 6 महीने, इनमें कम से कम 6 6 7 7 8 8 9 9 महीने हो गए हैं इसको इसको लगभग 9 मंथ्स हो गए होंगे। ये अभी तक 13% का माइनस रिटर्न दे रहा है, ये -8% का रिटर्न दे रहा है। डिवॉ बीस -8% का रिटर्न दे रहा है। ईवी इंडिया -15% का रिटर्न दे रहा है। तो ये जो आप 10-10 15-15% का जो माइनस कर रहे हैं ना, ये सब लिए हुए हैं हमने 9 महीने पहले, 8-9 महीने पहले, यानी कि एक एक साल तक ये माइनस माइनस के रिटर्न देंगे। हमें पता है ये भी। ठीक है, लेकिन हमने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट इनमें कर रखी है, जिससे कि हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो फ्रेंड्स? ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी सिर्फ एनजीएसएल के अंदर होगी, बाकी हम किसी भी ईटीएफ के अंदर कोई भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि अगर ये ईटीएफ नीचे गिर गए, यानी मिड कैप स्मॉल कैप के ईटीएफ नीचे गिर गए, तो समझ लो कि ये 2-2 साल तक ये ऊपर उठने वाले नहीं है। ठीक है। बाकी जो एनजीएसएल है, ये बाउंस बैक करता है और बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसके लिए तो हमने पूरा एनालिसिस किया हुआ है, और प्रॉपर तरीके से गूगल शीट भी बना रखी है, और एनालिसिस हमने किया हुआ है। देखो, अभी तक ये समझ लो कि 13% का ये रिटर्न दे रहा है 8-9 महीने के अंदर। ठीक है, जबकि मार्केट कितनी बार नीचे चली गई है, फिर भी 13% का रिटर्न दे रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, आने दो नीचे। ये जितना नीचे घुसेगा एनजीएसएल में, जो जो नीचे घुसेगा, ये समझ लो कि उसको बाय करने के लिए हम तैयार रहेंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू हमेशा करना चाहिए, और हमारा जो पोर्टफोलियो है ना, जनरली मैं जो फोकस कर रहा हूँ एनजीएसएल के अंदर ही फोकस कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, ताकि मैं एक विड्रॉवल प्लान बनाना चाहता हूँ, एक रेगुलर विड्रॉवल प्लान बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर मैं हायर जो रिस्क है, जैसे स्टॉक्स हैं, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। जो मैंने 5 आपको बताए थे, उनके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उनके अंदर हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहे होंगे, और एक प्रॉपर एक ही स्ट्रेटजी के साथ आपको खड़ा रहना है। और कभी भी मार्केट नीचे की तरफ अगर चली जाए, तो देखो, आपको रिस्क आपका अपना है स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि भाई ये कर लो वो कर लो। देखो, जो आपको लगता है, जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगता है, वो आप कर सकते हैं। बाकी हम अगर बात करें ईटीएफ की, तो ईटीएफ में अगर नेगेटिव भी हो जाए तो हम इसको, अगर हम 5 साल के लिए सोच रहे हैं, तो हम इसको कभी भी नेगेटिव में तो सेल नहीं करेंगे हम इसको। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए इसको। यदि आप बहुत लंबे टाइम के होराइजन के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आपको लॉस में कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए फ्रेंड्स? आप आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट मत करो, लेकिन ईटीएफ को जो लॉस है उसके अंदर नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और हमेशा तैयार रहिए। -15% के लिए आप समझ लो तैयार रहिए। ठीक है, -15%, अगर आपका पोर्टफोलियो 5% है माइनस में चल रहा है, तो यानी कि समझ लो 20% माइनस भी हो सकता है, -15% भी हो सकता है। तो आप हमेशा उसके लिए, नेगेटिव के लिए तैयार रहिए। एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी को। ठीक है, तो बस ये अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, तो कई लोग इसको ग्रैब कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं होते उस समय के लिए। तो इसीलिए आप अपने
फंड्स को तैयार रखिए, और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ 3% 5% क्रैश करे तो तब तब आप थोड़ा थोड़ा करके उसको उठाते रहो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इस बार वाली सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना है, कि अगर नीचे मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।